अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्की तारीख के एक अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है और कल की समाअत इस बात का तयन करेगी कि मुल्क की हालात किस जानिब जा रहे हैं और अगले चंद हफ्तों में मुल्क के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट समाअत से चंद घंटे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उनकी तबीयत को अचानक से क्या हुआ है और यह तबीयत उनकी कहां पर खराब हुई है, कहां पर उनकी जानिब से ईद गुजारी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से इस हवाले से क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से क्या बयान जारी किया गया है और जराए इस हवाले से क्या कंफर्म कर रहे हैं, यह आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाबे वाली, मुआवला कुछ यूं है कि आज हमने देखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने रखते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तबीयत है, सेहत से मुतालिक भी आपको बताएंगे कि उनकी सेहत को क्या हुआ है और अब उनकी सेहत कैसी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल थे। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ताहम इस हवाले से वजूहात नहीं बताई गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदम दस्तयाबी पर बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से जराए क्या बता रहे हैं और मीडिया इस वक्त क्या कुछ सोशल मीडिया पर कोट हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। जराए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बुखार, जिस्म दर्द और फ्लू का शिकार हैं। चीफ जस्टिस गुज़श्ता रोज अपने गांव में थे और सेहतयाब होने पर दोबारा मुकदमात की समाअत करेंगे। जनाबे वाला, यानी उनकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और यही वजह बनी है कि उनका जो आज का बेंच था उसको डी लिस्ट किया गया और जो सहाफी हजरात आज सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 के बाहर पहुंचे तो बताया जा रहा है तो वहां पर ताले लगे हुए थे, चूंकि डी लिस्ट कर दिया गया था आज के बेंच को, जिसकी वजह, बुनियादी वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सेहत की खराबी बताई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पीडीएम की तमाम तर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं के हमरा इस वक्त वजीर आजम हाउस में एक अहम तरीन इजलास चल रहा है और इस इजलास में वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो शुरका है इस मीटिंग में मौजूद, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको कानूनी आरा दी जा रही है और साथ ही साथ इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि मुल्क में किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इंतखाबात हो। इस हवाले से भी कानूनी मुशावरत हो रही है। साथ ही साथ जो मुत्तफिका फैसला इस वक्त आ रहा है, मुत्तफिका राय आ रही है, वो आ रही है कि जो फंड से मुतालिक पार्लियामेंट की जानिब से करारदाद को मुस्तरद किया गया है उस पर डटे रहने का भी फैसला तमाम तर जमातों की जानिब से कर लिया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार भी तमाम तर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और सरबराहान की जानिब से किया गया है। और इस वक्त भी ये इजलास चल रहा है, एलामिया अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन जो अंदर हमारे जराए मौजूद है वो इस हवाले से चीजें जो सामने आ रही है मैंने आपके सामने रख दी है। साथ ही साथ वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो है खबर ये आ रही है, बुरी खबर ये आ रही है, वो ये है कि आज एक आम शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि चूंकि इस वक्त एतमाद नहीं रहा वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली का और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कहा गया है कि उनकी जानिब से भी इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया गया, तो उन दोनों को हटाने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि जो शेख रशीद अहमद हैं उनकी जानिब से भी सदर मुमलिकत को खत लिखा गया और उसमें भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उनको हटाने से मुतालिक या फिर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट लेने से मुतालिक भी इस्तदा की गई
अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। चूंकि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, उनकी तबीयत खराब है। हम देखते हैं कि कल तक उनकी जो सेहत है वो स्टेबल होती है, उनकी सेहत नॉर्मल होती है या नहीं, क्योंकि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब देखते हैं, लेट्स सी, कल इंपॉर्टेंट समात है, कल क्या होगा, क्या फैसले, क्या चीजें सामने आती हैं। कल एक डिफाइनिंग मूवमेंट साबित हो सकता है। कल का दिन डू एंड डाई की सिचुएशन के हवाले से कहा जा रहा है कि आर हो जाएगा, पार हो जाएगा, इलेक्शंस हो जाएंगे। हो सकता है कि जो पंजाब और केपीके के असेंबली है उनको भी बहाल करने के कई इम्कान मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन के हवाले से क्या चीजों को रिवर्ट किया जाता है, क्योंकि पिछली समात में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि भी हम पीछे नहीं जा सकते, फॉरवर्ड हमें जाना चाहिए, आगे की तरफ सोचना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से जब मशवरा दिया गया कि अभी आप हमें टाइम दें, हम चीजों को देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से उनको 27 तारीख तक की डेडलाइन दी गई, टाइम दिया गया कि आप आपस में बैठे मुज़ाकरात करें और चीजों को मिल बैठकर टेबल पर डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजों को अब तक हल नहीं किया जा सका है और इस वक्त दोनों तरफ से काफी डेडलॉक पाया जा रहा है। तो जनाब, इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा क्या है वगैरह डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।